पावर प्ले में आप देख लें, मेरे ख्याल पावर प्ले में भी कोई बड़ी शॉट्स हमें नजर नहीं आई। विराट कोहली की आपने बात और विकेटें भी, जो मेन विकेटें थी वो भी उनकी पावर प्ले में गिरी हैं। रोहित आउट हुआ यार, जो है आज उन्होंने 24 ऑड रन्स किए, लेकिन राशिद खान को क्रेडिट देना पड़ेगा। द वे ही इज द मास्टर लिंचपिन or his masterpiece. He knows how to deliver, how to use his variations. और एक लेजेंड, लेट लेजेंड शेन वॉर्न के साथ काम करने का मौका मिला हो। एक वीडियो इनकी वायरल हुई थी जब शेन वॉर्न और ये जो है दोनों बॉलिंग कर रहे थे नेट्स में, तो वो दोनों अपनी अपनी वेरिएशंस को चेक कर रहे थे और राशिद खान क्विकर थे और बॉल को काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पिन कर रहे थे। वॉर्न तो ऑब्वियसली वाज अ मास्टर क्लास ऑफ हिज टाइम, अ ग्रेटेस्ट स्पिनर्स ऑफ ऑल टाइम। तो राशिद खान जो है काफ़ी अरसे क्रिकेट खेले हैं। T20 क्रिकेट तो उन्होंने भरमार लगा दी। 2015 में उन्होंने डेब्यू किया था और वो पॉलिश करते गए और टाइम नहीं लगा, 1 साल के अंदर ही उन्होंने अफ़गानिस्तान में उन्होंने पहले अपनी जगह सीमेंट की। फिर 2017 में सनराइज़र्स हैदराबाद के लिए वो खेले थे। और गालिबन 7 करोड़ इंडियन रुपीज़ एट दैट टाइम वो बेट थे, उनकी थी, बेट थी। तो आप ये हिसाब लगाए और तब से अब तक जो है पूरी दुनिया की डिफरेंट लीग्स खेल ली। BBL में उन्होंने एडिलेड स्ट्राइकर्स को रिप्रेजेंट किया, CPL में किया, PSL में लाहौर कलंदर्स के साथ में उनकी कमी महसूस की गई बाकायदा। हम यही बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान का जो ये स्पिन अटैक है ना, स्पेयर हेडेड बाय राशिद खान, ये बहुत ही तगड़ा हो जाता है। आप ये देखें कि आपके पास लक्ष्मी होती है कि मुजीब एक दूसरे एंड से हो, नूर हो, नबी ऑफ स्पिन कर ले, फिर राशिद खान तो कर ले, आपके सामने 4 ओवर्स किए, 26 रन दिए। कर रहे थे इस बारे में उमर, अगर आपको याद हो कि हम कह रहे थे कि एक तो बैटिंग को भी सपोर्ट मिल रही है इस विकेट पर और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो स्पिन को भी कहीं ना कहीं मिले। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद स्पिन को इतनी सपोर्ट ना मिले, बैटिंग को मिले, लेकिन बारबाडोस और देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि स्पिन को अच्छा इस वक्त एज मिला है। तशवीश की बात है कि इंडिया नहीं, इसमें ये भी एक फैक्टर है ना, अफगानिस्तान मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज भी खेल रहा है, इंडिया US से आया, ये वजह भी है। लेकिन इंडिया के लिए ये पिचेस अली भाई फेमिलियर है, क्योंकि इंडिया के लिए जो है बैटिंग आप देखें जितनी तगड़ी इंडिया की है और ये कंडीशंस उनको सूट करती है। अगर आप US को कंपेयर करो और न्यू बॉल से स्पेशली ना, बैटर्स के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि न्यू बॉल्स को जो है वो आप अटैक करो, उस पर जाओ। लेकिन उस तरह क्रेडिट देना पड़ेगा फजल हक फरूकी, जिस फॉर्म में है वो मोमेंटम सेट कर रहे हैं, विकेट आपको देके, ब्रेक थ्रू देके, फिर उस बाकी का काम राशिद खान ने किया और फील्डिंग जिस तरह कर रहे हैं एजिलिटी के साथ। अब इट्स अप टू स्काई एंड अदर्स के वो पांड्या। अभी भी अगर हम देखें तो ही इज टर्निंग द एक्चुअल थिंग, बिकॉज स्कोर आप देखें कि एक तरह से 4 विकेट्स हो गई और उसके बाद से लग रहा था कि जिस तरह अगर अब सूर्य कुमार यादव पे मैच है, आई होप कि वो मेरा तो खैर वो फेवरेट है इंडिया में, मेरा तो फेवरेट है सूर्य कुमार यादव है ना। चीजों को बड़े आसान बना देते हैं, द वे ही स्मैशेस द बॉल ना। और हमें कमी महसूस होती है अपनी टीम में, कहाँ नहीं कमी महसूस हो रही है, क्योंकि देखिए आपके उनके 4 प्लेयर्स अगर वहां पर रुक नहीं पाए। ऋषभ पंत से बहुत सारी उम्मीदें रही हैं, उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस भी दी हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उनसे बहुत सारी होप्स रही हैं। अगर आज वो भी नहीं चल पाए हैं या इससे पहले मैच में वो नहीं चल पाए, बहुत ज़्यादा रुक नहीं पाए, तो आप ये देखें कि फ़ौरन ही कोई दूसरा प्लेयर उसे कवर कर लेता है। अभी आज 4 विकेट्स जा चुके हैं, लेकिन आप देखें कि द वे सूर्य कुमार यादव इज़ हैंडलिंग द सिचुएशन, सो वी ऑल्सो नीड a single player like him in our batting order right now. वो जो हमारा पूरा बैटिंग ऑर्डर जो है वो एक दूसरे का साथ देता ही नहीं। जो 9 मेंबर जो कमेटी थी, सिलेक्शन कमेटी, वो बेहतर समझती थी, जिन्होंने सिलेक्ट की टीम, जिन्होंने जेलिल किया सारा कुछ। 4-5 ओपनर्स को अगर आप ले आओगे और साथ ही खिलाओगे तो फिर आपके सामने होगा। हालांकि आप ये देखो अफगानिस्तान की तारीफें हमने की हैं सूर्य कुमार यादव की, आउट हो गए ना करो। 50 हुई कि नहीं उनकी? आई होप 50 हो गई है बस। ठीक। तो अगर अफगानिस्तान के लिए 160-170 रन का टारगेट हो ना, तो मुझे लगता है अफगानिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जदरान गुरबाज तो सेट है। लेकिन उन्होंने आज एडिशन क्या किया है, हजरतुल्लाह जज़ाई, जो कि उनके बड़े ब्लिस्टरिंग प्लेयर है। आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने सन 2019 में 160 प्लस स्कोर किया था और अभी ये डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं अफगानिस्तान की नेशनल T20 कप, और उसमें सेंचुरी की है उन्होंने। हाँ, ये फायदा होगा। पेशावर ज़ल्मी भी खेल चुके हैं हजरतुल्लाह जज़ाई, बड़े ब्लिस्टरिंग और सेंटिलेटिक नॉक खेलने की शोहरत रखते हैं। और इंडिया में आप देखें उन्होंने
कुलदीप को, ये डिसीजन ठीक रहेगा इंडियन टीम का आपके ख्याल में? ये एक सिराज की रिप्लेसमेंट स्मार्ट, हाँ एग्जैक्टली, मैं ये नोट कर रहा था। लक्ष्य कह रहे हैं कि अफगान स्पिनर्स नूर राशिद आर सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री, सो बिफोर गोइंग फॉर क्रॉस अटेम्प्ट शॉट इट इज इम्पोर्टेंट टू रीड देम, बॉल्स गेट टर्न्ड व्हेन हैव रूम, रोहित कोहली आर स्टिल पुअर अगेंस्ट लेफ्ट आर्म। नहीं, उसने एक मिनट मैच में मेरी बात पहले भी बीच में रह गई थी। कोहली ने तैयारी की है, मैंने देखी है, वो उसके कुछ शॉट्स में देख रहा था, तो वो एक मेंटली तौर पे वो प्रिपेयर्ड होकर आए थे इन स्पिनर्स को खेलने के लिए। फिर भी उनकी बैड लक, कुछ भी कह सकते हैं आप, अगर आप किस्मत वाले फैक्टर पे यकीन करते हैं तो फिर बदकिस्मती होगी, तो 24/7 जा सकते। मेरे ख्याल में तो तैयारी थी। रोहित का बारे में मैं नहीं कह सकता, अलबत्ता कोहली मुझे तैयारी में लग रहे थे और मुझे लगता था कि वो बड़ी इनिंग खेलेंगे, पर वो नहीं खेल सके उस हिसाब से। जिस तरह से आरसीबी अनलकी रह तो जाती है, इसी तरह से प्लस पॉइंट फिर अफगानी बॉलर्स के पास। एग्जैक्टली द काइंड ऑफ बॉलिंग अफगानिस्तान हैव ना, तो क्रॉस शॉट की जैसे लक्ष्य ने बात की, तो क्रॉस शॉट्स अगर खेलनी है तो बड़े स्मार्टनेस के साथ खेलनी पड़ेगी, आसान नहीं होगा। और इंडियन बैटर्स जिस फॉर्म की रेपुटेशन है उस हिसाब से वो जस्टिफाई करते हैं, लेकिन आज क्रेडिट देना पड़ेगा अफगानिस्तान की बॉलिंग को कि जिस तरह से वो आए हैं आज अटैक पे। और जहाँ तक बात है, मुझे लगता है अफगानिस्तान को मैच जीतना चाहिए। उसकी वजह ये, जब भी इंडिया के साथ खेले हैं वो किसी भी टूर्नामेंट में, तो वो बॉडी लैंग्वेज इनकी बिल्कुल डाउन हो जाती है। लेकिन आज इन्होंने ना सिर्फ ये मैच जीतना है और फैंस को भी ये चीज़ गलत साबित करनी है जीत के, क्योंकि जिस फॉर्म में है अफगानिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कोई दुश्वारी होनी चाहिए उनको, क्योंकि उनके पास फॉर्म है, कॉन्फिडेंस है, मोमेंटम है और वो एबिलिटीज़ है। और बाकी ज़दरान कितनी अच्छी फॉर्म में है, गुरबाज इतनी अच्छी फॉर्म में है, ये तो इन दोनों के लिंच पे, ये अफगानिस्तान के लिंच पे नहीं है दोनों। अगर ये अच्छी फॉर्म में हो गए ना तो प्लेटफॉर्म इनको मिल जाएगा। जज़ाई है आज, तो अफगानिस्तान की चीज़ें फेवर में है। यू नेवर नो क्या हो जाए कि इंडिया कितनी तगड़े पे, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह वो हुए हैं। और कुलदीप यादव का एक फैक्टर हो सकता है कि बड़ा, आपने जैसे बात की, वो बड़ी स्मार्टनेस के साथ उन्होंने फैसला किया। ये अच्छा मूव मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए लगा ना कि आप इस पिच पे जब आ रहे हैं ब्रेक टाउन पे, तो उन्होंने मेरे ख्याल में तो जडेजा एक एक्स्ट्रा और रविंद्र जडेजा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2010 में ये दोनों टीमें पहली बार वेस्ट इंडीज़ में टकराई थी एक दूसरे के साथ, 2010 के T20 वर्ल्ड कप, विच वाज एक्चुअली द थर्ड एडिशन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। तो वो सेंट लूसिया में हुआ था, और उसमें से अभी ना 2 प्लेयर्स, अफगानिस्तान से भी एक प्लेयर और इंडिया से भी एक प्लेयर आज भी खेल रहा है आपस में। बताओ, गैस करो कौन से हो गए वो। अफगानिस्तान से और इंडिया से एक प्लेयर आज भी, वो 2010 में भी खेल रहे थे वो मैच वेस्ट इंडीज में, वो आज भी खेल रहे हैं आज का मैच। मेरे ख्याल में मोहम्मद नबी होगा। हाँ, और दूसरा इंडिया का कौन था? इंडिया का शर्मा होगा मेरे ख्याल में, वही पुराने हैं। आप बताएं। या कोहली है, या विराट कोहली हो सकता है। अभी आपने नाम लिया एक रविंद्र जडेजा। जडेजा, अच्छा हाँ सॉरी, जडेजा खेल रहे हैं। तो ये वेरी नाइस, क्या बात है, जबरदस्त।